नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, इसे फैक्टराइज करना है। अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखें तो हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि ये तीनों टर्म्स किस आइडेंटिटी से बेस्ड है, रिलेटेड है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब हम इन तीनों टर्म्स को बदले एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर देख रहे हैं ए स्क्वायर है प्लस 2ab, ए स्क्वायर है 2ab बी स्क्वायर, है ना। सबसे पहले हम इन वेरिएबल्स पर ध्यान देते हैं। तो ए स्क्वायर है 2ab है बी स्क्वायर, इसका मतलब ये जो तीनों टर्म्स है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले जो आइडेंटिटी है उससे रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर प्लस है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस रहता है तो यहाँ पर माइनस रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। निगेटिव क्या होता है, ये 2ab वाला टर्म। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म ही क्या है, निगेटिव है। ए स्क्वायर वाला टर्म भी निगेटिव है, बी स्क्वायर वाला टर्म भी निगेटिव है। तो सबसे पहले हमें इन्हें पॉजिटिव करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन ले ले तो अंदर वाला जो ये तीनों टर्म्स हो गए ये आएंगे ब्रैकेट के अंदर। अब ये तीनों टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, इनके अपोजिट साइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख देंगे, माइनस 2ab, माइनस बी स्क्वायर क्या लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। या हम बोल सकते हैं कि अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए। प्लस 2ab है ना, तो माइनस इंटू माइनस 2ab क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस इंटू प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स कि जब हम इस माइनस को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से यही वाले फॉर्म मिलेंगे। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। इन तीनों टर्म्स के बदले हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव है एंड 2ab वाला टर्म निगेटिव है। तो ए माइनस बी स्क्वायर बी का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देख रहे हैं कि ये जो पोलिनोमियल है यहाँ से यहाँ तक ये भी किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। कौन से, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर ए बी है ना एक्स वाई, तो हम ले लेते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पे। कौन सा आइडेंटिटी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाता है, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, वही वाला आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट यहाँ पर ए बी एक्स वाई दिया हुआ है तो हम उसके इससे अलग कोई वेरिएबल लेकर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल है वो इस आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। इट मीन्स कि इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो एम क्या है यहाँ पर, एक्स प्लस वाई है। एन क्या है यहाँ पर, ए माइनस बी है ना। तो एक बार क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है ना। तो यहाँ पर ऐड करते हैं ना, एम प्लस एन, तो यहाँ पर हम दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। तो एम प्लस एन, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी है ना। एन क्या है, ए माइनस बी है। एंड एक बार क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ए या बोल सकते हैं या एम हमने रिप्रेजेंट किया, एम माइनस एन, एम माइनस एन। तो यहाँ पर क्या हो गया, एम प्लस एन, एम माइनस एन। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस इंटू ए प्लस इंटू माइनस बी। तो एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई तो अपने एक्स प्लस वाई लिखा, माइनस इंटू ए माइनस इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा,